नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि मध्यकालीन हिंदी कविता, जिसे हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, वो असल में सिर्फ शब्द नहीं थी। नहीं, वो तो एक जीती जागती धड़कती हुई संगीत की परंपरा थी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस खूबसूरत रिश्ते को। ये जो बात लिखी है ये बहुत बहुत गहरी है। सोचिए जरा, अगर रस यानी इमोशन कविता की आत्मा है, तो संगीत क्या है? उसकी प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स। मतलब संगीत कोई ऊपर से लगाई हुई सजावट नहीं थी। अरे नहीं, वो तो वो धड़कन थी जो कविता को जिंदा करती थी। उसके बिना शब्द तो होते, पर उनमें जान नहीं होती। क्या कमाल की बात है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है भक्ति काल से। ये वो दौर था जब संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि प्रार्थना बन गया था। ईश्वर से बात करने का, अपने अंदर के आध्यात्मिक अनुभव को बाहर लाने का सबसे पावरफुल जरिया। और संगीत ने किया क्या? उसने कवि के शब्दों को मंदिरों की दीवारों से निकालकर सीधा आम इंसान के दिल में पहुंचा दिया। सोचिए, उस जमाने में जब हर कोई पढ़ लिख नहीं सकता था, तब भजन और कीर्तन के जरिए बड़े बड़े आध्यात्मिक विचार हर किसी तक पहुंच रहे थे। संगीत ने एक तरह से ज्ञान को डेमोक्रेटाइज कर दिया था, सबके लिए खोल दिया था। और ये भक्ति कई रूपों में गाई जाती थी, जैसे कि पद, जो कि लिरिकल वर्सेस होते थे, फिर भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स, सबद, जो आध्यात्मिक भजन थे, और कीर्तन, जिसमें सब मिलकर गाते थे। कबीर के पद हों, सूरदास के भजन, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सबद और रामचरितमानस की वो लयदार चौपाइयां, ये सब इसी बात का सबूत हैं कि कविता और संगीत भाई एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो अब एक सवाल उठता है, क्या संगीत का काम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना था? क्या इसका कोई और रूप नहीं था? सवाल तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वक्त का पहिया घूमा, संगीत का पूरा किरदार ही बदलने वाला था। एक ड्रामेटिक शिफ्ट आने वाला था। देखते हैं कैसे? तो चलिए अब भक्तिकाल के मंदिरों की सादगी से निकलकर चलते हैं रीतिकाल के आलीशान, जगमगाते राज दरबारों में। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग था, और यहाँ संगीत और कविता का भी एक बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिला। यहाँ पर जो फोकस था वो भक्ति से हट गया। अब जोर था सौंदर्य पर, प्रेम पर, जिसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कविता और संगीत अब दरबारी कला का प्रदर्शन बन गए। ईश्वर की भक्ति की जगह अब कला की और सौंदर्य की आराधना होने लगी थी। एक बहुत बड़ा बदलाव था ये। तो दोनों युगों में फर्क एकदम साफ है। एक तरफ था भक्तिकाल, इसका केंद्र मंदिर और आम लोगों की सभाएं, और मकसद सीधा ईश्वर से जुड़ना। वहीं दूसरी तरफ था रीतिकाल, इसका केंद्र थे राज दरबार और शाही महफिलें, और मकसद कला, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन करना। जमीन आसमान का फर्क है ना? ठीक है, तो हमने क्यों तो समझ लिया कि संगीत का इस्तेमाल भक्ति के लिए और फिर सौंदर्य के लिए होता था। पर अब सवाल आता है कैसे? मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? वो कौन सी चीजें थीं जो एक कविता को इतना संगीतमय बना देती थीं? चलिए इसके मैकेनिक्स को समझते हैं। देखिए, असल में ये एक तरह की त्रिमूर्ति थी। 3 चीजों का कमाल था। सबसे पहले राग। राग तय करता था कि कविता का मूड क्या होगा, खुशी का, दुख का या शांति का। फिर आती थी ताल यानी रिदम। ये कविता को एक डिसिप्लिन, एक गति देती थी। और तीसरा था छंद यानी मीटर। ये कविता को उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा देता था। जब ये तीनों राग, ताल और छंद एक साथ मिलते थे, तब जाके वो जादुई अनुभव तैयार होता था। और ये जो अनुभव था, ये हर किसी के लिए नहीं था। इसे महसूस करने के लिए एक खास तरह के श्रोता की जरूरत थी, जिसे कहते थे सहृदय। सहृदय कौन होता है? सहृदय वो है जिसका दिल कला के साथ जुड़ा हो, जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनता हो, जो शब्दों के पीछे छिपे रस को, उस इमोशन को पकड़ सके। मतलब एन आइडियल एम्पैथेटिक लिसनर। तो अब आते हैं इसकी विरासत पर, इसकी लेगेसी पर। क्योंकि संगीत ने सिर्फ कविता को सजाया नहीं, उसने कविता का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। उसे एक ऐसी पहचान दी जिसकी छाप आज भी जिंदा है। तो संगीत का योगदान क्या रहा? सबसे पहले तो इसने कविता को यादगार बना दिया। गाने वाली चीजें लिखी हुई चीजों से ज्यादा आसानी से याद रहती हैं ना? दूसरा, इसने शब्दों को एक इमोशनल डेप्थ दी, एक ठहराव दिया। और सबसे बड़ी बात, इसी संगीत ने हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
इसने क्लासिकल और फोक आर्ट के बीच की दूरी को भी कम किया, एक पुल का काम किया। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। संगीत ने कविता को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीने की कला बना दिया। एक एक्सपीरियंस जिसे गाया जा सके, सुना जा सके और महसूस किया जा सके। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो इतनी शानदार संगीतमय कविता की विरासत है, इसकी गूंज आज हमें कहाँ सुनाई देती है? क्या हमारे लोक गीतों में, या आज के भक्ति संगीत में, या शायद कहीं और जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता? जरा सोचिएगा। इसका जवाब शायद हमारे बहुत करीब